आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम और उसके जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करता जाऊं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है। हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूट बंद है। इसी तरह तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिए गए। एफएससी और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स थे उनके बारे में तो एचईसी ने अपना फैसला सुना दिया कि उन्हें किस तरीके से प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे वो पिस गए। वो किस तरीके से? पहले तो उनको ऑनलाइन क्लासेस पे लगाया गया, उसमें बहुत से इश्यूज आते रहे। पहले जूम पे उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती रही, वहाँ पर कनेक्टिविटी के इश्यूज आते रहे। टीचर्स को यूज़ नहीं करना आता था, कभी ऑनलाइन सिस्टम यूज़ किया ही नहीं, तो उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो वो स्विच कर दिया गया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भी वो ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से होती रही, ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि उसमें जो नोट्स थे वो सेंड कर दिए जाते थे। 100 स्टूडेंट से ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते थे। जो आ गया उसकी अटेंडेंस लग गई, जो नहीं आया उसकी अटेंडेंस नहीं लगी। इस तरीके से सिस्टम चलता रहा। अपने आप अपने बलबूते पे आपको वो नोट्स पढ़ने पड़ते थे, और आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप टीचर को बता देते हैं, जी मुझे यहाँ पर मसला आ रहा है। वो टीचर आपको उसका जवाब देना पसंद करे तो वो आपको उसका जवाब दे देता। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से मसले मसाइल थे स्टूडेंट्स को। लेकिन हाल ही में एचईसी ने फैसला कर दिया कि जी अब एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगी। अब आप खुद बताएं कि एक ऐसा मुल्क जहां पे 6 MB का पैकेज आप करते हैं और आपकी स्पीड सिर्फ 100-110 KB आती है, तो आप ऐसे हालात में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देंगे? चंद एक स्टूडेंट्स हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने चंद एक इश्यूज़ बताए हैं, मैं आपको इश्यूज़ बताता हूँ। पहला इशू ये है कि हम यूएफ की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, कि वहाँ पर जो बच्चे एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हैं मोस्टली रिमोट एरियाज से हैं, देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत से ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर सिग्नल ही नहीं आते। अगर आते हैं तो इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते, इंटरनेट नहीं चलता, 4G सपोर्टेड नहीं है। इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं। अब उस एरिया का स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कैसे अपेयर होगा हाई स्पीड इंटरनेट के साथ, जब उसको अवेलेबल ही नहीं है? पहला इशू। दूसरा इशू, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास लैपटॉप नहीं है, वो कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। किसी ना किसी वजह से कंप्यूटर हैंग हो गया, टेक्निकल इशू आ गया, लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डिसअपेयर हो गया एकदम से, वो स्टूडेंट फेल हो गया। उसके फेल होने का जिम्मेदार कौन है? तीसरा इशू कि एक स्टूडेंट है, वो मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, ब्रॉडबैंड पे वो यूज़ कर रहा है। पीटीसीएल का इशू आ गया, पीछे से ब्रॉडबैंड बंद हो गया, पीछे से टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इंटरनेट बंद हो गया, उसका पीछे से स्विच हिल गया, डिवाइस बंद हो गई, उसका मोबाइल हैंग हो गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो स्टूडेंट फेल हो गया उस पेपर में, उसका जिम्मेदार कौन है? हाल ही में एक जूनियर ने मेरे से रब्ता किया, उसने मुझे बताया कि जी LMS पे हमारा एक ट्रायल क्विज़ लिया गया, कि एग्जामिनेशन से पहले एक ट्रायल क्विज़ लिया गया कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बेस से फिर एग्जामिनेशन होगी। तो उसमें बताया ये गया कि अव्वल तो LMS लोड ही नहीं हो रहा था, वेबसाइट इतनी हैवी हो गई। दूसरा इशू उसमें यह आ रहा था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर सबमिट ही नहीं हुआ। वो सबमिट करते रहे लेकिन एरर आता रहा। और बहुत से स्टूडेंट को ये इशू आया कि जो गिवन टाइम था उनको वो गिवन टाइम मिला ही नहीं, मतलब 7 सेकंड मिले जस्ट। अगर एक MCQ के लिए 15 सेकंड थे तो उनको उसका हाफ मिल रहा था, 7 सेकंड मिल रहे थे। तो ये वो इश्यूज हैं जो अभी स्टूडेंट ट्रायल बेसिस पे भी फेस कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि एक स्टूडेंट है, उसके वालिदैन किस तरीके से इतनी हैवी ड्यूज जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो पे कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इन हालात में भी यूनिवर्सिटी मुंह फाड़ के फीस मांग रही है स्टूडेंट से, और वो स्टूडेंट पे भी कर रहे हैं। तो उनके बदले में उन्हें ये एजुकेशन दी जा रही है कि ऑनलाइन उन्हें नोट सेंड किए जाते हैं, वो बेचारे ऑनलाइन बैठ के खुद ही पढ़ रहे हैं। कुछ समझ आए ना आए उसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। दूसरा ये है कि अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है। अब एक स्टूडेंट है, उसका खुदा ना खास्ता किसी किस्म का भी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो उस पेपर में उस स्टूडेंट के फेल होने का जिम्मेदार कौन है? तो मेरी हुकूमत से अपील है, HEC से अपील है कि ये जो सब इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स के, इन पे नज़रसानी की जाए, कोई बेहतरीन फ़ैसला किया जाए। या तो ये कोरोना वायरस ख़त्म होने तक इंतज़ार कर लिया जाए ताकि जो स्टूडेंट हैं वो जैसे रेगुलर एग्ज़ाम देते थे उसी तरीके से एग्ज़ाम दें ताकि बेहतरीन रिज़ल्ट दिए जा सके।
और दूसरा ये है कि वो स्टूडेंट जो लास्ट सेमेस्टर में है अपने डिग्री के, जो जिनका थीसिस वर्क चल रहा था या जिनकी रिसर्च लगी हुई थी, उनके बारे में HSC ने क्या इकदाम किए हैं, आया उनको किस बेस पे वो प्रमोट करेंगे, उनकी एग्जामिनेशन कैसी होगी, जो अब अपने फील्ड में जाके अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च ही नहीं देख सके जो उनकी फील्ड रिसर्च थी, उसके बारे में। और एक इंजीनियर बन रहा है कोई स्टूडेंट, वो ऑनलाइन क्लासेस लेके कैसे बेहतरीन नताइज दे सकता है और वो एग्जामिनेशन में क्या लिखेगा। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हुकूमती इदारों को और HEC को फ़ैसला करने से पहले ये सब इश्यूज़ देखने चाहिए कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे इंटरनेट के हालात क्या हैं, यहाँ पे बिजली डिवाइसेस के हालात क्या हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई बेहतरीन फ़ैसला करें ताकि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो सके। यही हमारे कौम का मुस्तकबिल है, कल को इन्होंने ही हमारे मुल्क की बेहतरी में अपना हिस्सा डालना है। और अगर वो इस तरीके से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से वो डिग्रीज़ लेंगे, या इस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है वो फेल हो जाता है या उसको किसी भी किस्म का उसकी स्टडी पे इफ़ेक्ट होता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये सब सवालात हैं मेरे HEC से, हुकूमती अदारों से, कि वो काइंडली इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और कोई बेहतरीन फ़ैसला करें ताकि स्टूडेंट्स ने जो फ़ीस दी है वो भी उनकी हलाल हो और जो उनके पेरेंट्स उन पर मेहनत कर रहे हैं उसका भी उन्हें आउटपुट मिले, और वो जिस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया कम अज़ कम वो चीज़ वो बेहतरीन तरीके से सीख तो सकें। तो मेरी अगेन HEC से रिक्वेस्ट है, हायर एजुकेशन कमीशन से, कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और स्टूडेंट्स के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती होने से रोके। शुक्रिया।